ड्रामा सीरियल शेर की असल कहानी अब शुरू हो चुकी है। रईस शाह जमान अपने बेटे शेर समेत बदर जमान के जाल में फंसने वाला है। ये तो साफ जाहिर है कि शेर कहानी का हीरो है तो वो बच जाएगा, लेकिन रईस शाह जमान इस दुनिया से चल बसेगा, वो भी अपने इकलौते बेटे शेर की शादी के पहले फंक्शन के दिन। रईस शाह जमान बदर जमान को हल्के में ले रहा था कि इसका भाई बदर इसकी पीठ पर कभी खंजर नहीं घोंप सकता। वो समझता था कि इसका असल दुश्मन सिर्फ शुजात और उसका खानदान है, लेकिन रईस शाह जमान की फूटी किस्मत, जिन सांपों को उसने बरसों दूध पिलाया, अपनी बेटियां दी, आज वही सांप उसके पूरे घराने को डस चुके हैं। रईस शेर जमान के घर में ही जब तीन दुश्मन उसके अपनों की सूरत में मौजूद हैं, तो मलिक इनका क्या बिगाड़ते। वो तो खुद अब मुंह छुपाने के लिए चूहों की बिल तलाश कर रहे हैं। दौलत की खातिर सगा भाई अपने भाई और भतीजे की जिंदगी वीरान कर गया। बदर जमान की एक चाल नाकाम रही तो उसने फौरन से दूसरी चाल चल दी। हुआ यूं कि बदर जमान फहद की बेइज्जती का बदला लेने और दोबारा ऑफिस में अपनी साख बनाने के लिए शाहजमान के आगे मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है कि भाई साहब, हम सब कंपनी से रिजाइन दे रहे हैं। मेरे फाद को तो शेर ने कंपनी से निकाल दिया, मेरा और आहद का भी इससे अब दाना पानी उठ चुका है। अब हम ये घर भी छोड़कर जा रहे हैं, मुझे रोकिएगा मत, मैं नहीं रुकूंगा। शाहजमान भी बदर को साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुमने ठीक फैसला लिया है बदर। अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो तो मार्केट में हमारी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। शाहजमान का दिल और नीयत दोनों साफ होता है, लेकिन बदर अपनी ही बात में फंस कर रह जाता है। उसने सोचा था कि वो शाहजमान को यूं ब्लैकमेल करके फाद को वापस ऑफिस ले आएगा और यूं वो शेर को नीचा दिखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता जैसा कि बदर और उसके जालिम बेटों ने सोचा होता है। घर में खाने की मेज पर शेर की शादी की गुफ्तगू चल पड़ती है। बदर और उसके बेटे निहायत ही परेशान होते हैं कि अब कैसे इस घर में दोबारा अपनी बहाली की जाए। शाहजमान इस बात पर खुद कहता है कि बदर, जब तक शेर की शादी नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे। शेर की शादी हो जाने के बाद तुम लोग जाना, अभी साथ रहकर शेर की शादी की खुशियों में हमारे साथ रहो और काम में हाथ बटाओ। बदर को भी यही मौका चाहिए होता है जो शाहजमान उसे खुद ही फराहम कर देता है, क्योंकि बदर और उसके बेटों के सर से अब पानी गुजर चुका होता है। डूबते हैं तो मरते हैं, इस घर और कंपनी से जाते हैं तब भी मरना तो मस्ट है इनका। इसीलिए बदर जमान को अपनी गले काटने वाली बात याद आ जाती है और फहद से कहता है कि बेटा, तुझे बहुत जल्दी थी ना कि तू शेर को अपने हाथों से मार गिराना चाहता है। अब तेरी और हम सब की देरी ना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अब तू देखता जा कि शेर की शादी की खुशियों को मैं मातम में कैसे बदलता हूँ। शेर की मेहंदी का फंक्शन होता है, सभी बहुत खुश होते हैं और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर खुशी बदर और उसके बेटों को होती है, क्योंकि वो शेर और शाहजमान को मारने के पूरे बंदोबस्त कर चुके होते हैं। बदर जमान, जो कि मगरमच्छ के आंसू बहाने में माहिर है, ये बात मैं नहीं कह रही, उसने खुद कहा था अगर आपने गौर किया हो तो। बदर और उसके बेटे शेर और शाहजमान के पास आते हैं। शाहजमान अपने रूम में बैठा शेर के साथ बातें कर रहा होता है और बहुत खुश होता है कि मैं अपने पोते पोतियों से खेलूंगा वगैरह वगैरह। बदर जमान आ जाता है, आहद फहद भी उसके साथ होते हैं कि बदर जमान हाथ जोड़कर शाहजमान और शेर के सामने खड़े हो जाते हैं और बदर आहद फहद से भी कहता है कि माफ़ी मांगो तुम दोनों भी। शाहजमान और शेर हैरान होते हैं कि इनको क्या हो गया है। बदर रोने लग जाता है कि भाई साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैंने और मेरे बेटों ने आज तक जो भी गलतियां की हैं इनकी माफ़ी दे दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और आप ये भी मत सोचिएगा कि मैं इस घर में दोबारा रहने के लिए ये सब कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, शेर की शादी है, खुशी का माहौल है, इसलिए मुझे यही मौका सही लगा कि मैं आपसे और शेर से माफ़ी मांग सकूँ। शादी के बाद वैसे भी हम सब ने यहाँ से चले जाना है, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। शेर उठकर अपने चचा बदर जमान को गले लगता है और आहद फहद के भी हाथों को पकड़ लेता है कि हम एक फैमिली से हैं, ये हमारा घर है, हमारा बिजनेस है, हमने आज कुछ ना किया, सब कुछ ऐसे ही लुटा दिया तो हमारी आने वाली नस्लें कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो जाएंगी। बदर जमान शेर से कहता है, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैंने ये सब बाद में समझा, तुम्हारे काम करने का तरीका बिल्कुल सही है। अब से हम तुम्हारे काम में वैसे भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये कंपनी भाई साहब के साथ मिलकर मैंने बनाई है, इसलिए मेरा इस कंपनी में अपना दिल और जान लगे हैं, इसलिए बस दिल भर आया। शेर बदर जमान को बिठा कर कहता है कि चचा जान, आप बिल्कुल भी परेशान मत हों, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब एक फैमिली से हैं और मिलकर हम सब ने इस घर को और कंपनी को चलाना है।
बदर ज़मान जो चाहता था शेर ने उसे वही कह दिया। तो बदर ज़मान शेर को गले लगाता है और दिल ही दिल में उसे कूटता है कि ना तू जिंदा रहेगा और ना ही तेरा बाप, तो घर और कंपनी कैसे चला पाओगे। अब हम बाप बेटों का वक्त आ गया है बेटा। कल का सूरज डूबने के साथ साथ तुम्हारा बाप और तू भी उसके साथ डूब जाएगा। बदर ज़मान और उसके बेटों पर लालच का हवस चढ़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें शेर ज़मान और उसके बाप की अच्छाई नजर ही नहीं आ रही। मेहंदी का फंक्शन होता है। बदर ज़मान और उसके बेटे इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि ये सभी महसूस करते हैं। शेर अपनी माँ से कहता है कि शुक्र है चचा और अहद फहद ने अपने दिल से बदगुमानियाँ निकाल ली हैं। तो तहमीना कहती है, हाँ शेर देखो कितना खुश हैं और खुशी से झूम रहे हैं। शाह ज़मान भी बेटे की शादी में नाच रहा होता है कि इसे कॉल आती है। शाह ज़मान कॉल रिसीव करता है। शोर की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, तो वह बाहर जाकर कॉल सुनता है, जहां उसे ये बताया जाता है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। शाह ज़मान खड़े खड़े वहीं पर गिरने लगता है कि शेर अपने बाप को देख रहा होता है। शेर भागकर अपने बाप के पास आता है और पूछता है, तो शाह ज़मान उसे बताता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है, जो कि हकीकत ये है कि फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं होती। ये सारी साजिश बदर की रचाई हुई होती है। शाह ज़मान हड़बड़ी में गाड़ी लेकर निकलने ही लगता है ताकि वो जल्दी से फैक्ट्री पहुंच सके। शेर अपने बाप से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूं बाबा। शाह ज़मान शेर को रोकता है कि तुम्हारा मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, मेरे बेटे की शादी की खुशी का पहला फंक्शन है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी खुशियाँ खराब करो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी शेर बाजिद होता है और साथ चला जाता है। घर से थोड़ी ही दूरी पर रास्ते में इनको बहुत सी गाड़ियां चारों तरफ घेरे में ले लेती हैं। शेर और शाह ज़मान दोनों परेशान होते हैं कि इन लोगों को क्या हो गया है, अपनी गाड़ियां इनके नज़दीक क्यों ला रहे हैं। तमाम गाड़ियां आगे पीछे घेरा बना लेती हैं और इनका रास्ता रोक लेती हैं। शेर की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बदर ज़मान ने शेर की गाड़ी के ब्रेक्स भी फेल कर दिए होते हैं, तो ब्रेक ना लगने पर शेर की गाड़ी का तवाज़ुन बरकरार नहीं रह सकता कि पीछे से इसकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी धक्का मारती है। शेर की गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिससे शेर और इसके बाप का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। बदर ज़मान और इसके बेटों को कॉल आती है कि आपका काम हो गया है, शेर और इसका बाप मर चुके हैं। भीड़ लग जाती है। शेर और इसके बाप को हॉस्पिटल लाया जाता है। इधर बदर और इसके बेटे इत्मीनान में होते हैं कि इनका मकसद आज पूरा हो गया है, अब वो रईस कोठी के अकेले वारिस कहलाएंगे। शेर का फ़ोन एक आदमी के पास होता है, तो वो फ़ोन लगाता है, जो कि रिदा को जा मिलता है। रिदा कॉल उठाती है। वो फ़ोन पर शेर से कहती है, हाँ शेर बोलो, कहाँ चले गए हो तुम? आज हमारी शादी का पहला फंक्शन है और तुम गायब हो। रिदा को आवाज़ आती है कि ये जिनका मोबाइल है उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। आप अगर इनकी फैमिली में से हैं तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। रिदा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो फजर के बारे में सोचने बैठ जाती है कि आज तो फजर का साया हम पर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी शेर मुझसे दूर हो गया है। रिदा ज़ारो कतार रोने लग जाती है कि सब खामोश हो जाते हैं। रिदा सबको बताती है कि शेर का एक्सीडेंट हो चुका है, वो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। बदर ज़मान अहद फहद सुनकर खुश हो जाते हैं कि मरजान तहमीना को ताने कसने बैठ जाती है। फिर सभी हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर्स शेर और शाह ज़मान को बचाने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं कि एक डॉक्टर आकर बताता है कि हम शाह ज़मान को नहीं बचा सके। बदर के दिमाग पर दौलत की हवस सवार होती है। वो समझने में गलती करता है और डॉक्टर से कहता है, नहीं शेर नहीं मर सकता शेर। तो डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने शाह ज़मान का नाम लिया है, शेर जिंदा है, उसकी अभी सांसें चल रही हैं, लेकिन अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं, आप बस दुआ करें कि वो बच जाए। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। नाइमा बेगम को शक हो जाता है कि ज़रूर ये सब किया धरा बदर का है, इसी ने शेर और शाह ज़मान को मारने की साजिश रची होगी। मगर वो चुप रहती है कि दौलत की खातिर बदर ने इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया है, और अगर मैंने इसका नाम ले लिया तो हमारे हिस्से में फूटी कौड़ी तक नहीं आएगी। नाइमा बेगम सोचती है कि चुप रहने में ही बेहतरी है। तो व्यूवर्स, इस हादसे के बाद से ही शेर और फजर की लव केमिस्ट्री चलनी है। तो कौन कौन शेर और फजर की मोहब्बत देखने के लिए एक्साइटेड है, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।